हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जिसमें हम अपने ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आज हम उसको जितना हो सके उतना कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आज हम अपनी जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, मतलब हमारी ज्योमेट्री और ज्या में पढ़ेंगे। हाँ, और इस लेक्चर को एक्चुअल में हिंदी में बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ऑलमोस्ट कैसा रहता है, कॉमन रहता है। तो इसमें जो जो इंग्लिश के वर्ड होंगे वो हिंदी में मैं आपको बताते जाऊंगा। तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें कार्तीय निर्देशांक पद्धति है हमारे पास, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम इसको क्या कर रहे हैं, बना लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस तरीके से, जिसमें 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, मतलब 4 चतुर्थांश होते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इज दैट क्लियर? क्वाड्रेंट बोल रहा हूँ मैं, चतुर्थांश। इतने हमारे पास कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये इस कैटेगरी में देखा होगा आप लोगों ने इसे। ठीक है, इसे आप x पॉजिटिव x, इसे नेगेटिव x मान लेते हो, इसे पॉजिटिव y और इसे नेगेटिव y आप इसे मान लेते हो। एक्चुअल में ध्यान देना, जो इन डायरेक्शनों को यदि मैं आपको समझाना चाहूँ, डायरेक्शंस को, तो डायरेक्शन ज़रा समझिएगा। हाँ, डायरेक्शन ज़रा यहाँ पर ध्यान दीजिए, ज़रा डायरेक्शन समझिएगा। आपकी ये वाली डायरेक्शन, ऊपर वाली डायरेक्शन, ये और ये वाली डायरेक्शन, ये जो हैं इनको आप कैसा मानेंगे, पॉजिटिव, यानी कि कैसे मानेंगे आपने, धनात्मक। और ये जो नीचे वाली डायरेक्शन जो है इस तरीके से, ये और ये जो हैं, ठीक है, आप ध्यान दीजिए, इन्हें आप क्या मानेंगे, नेगेटिव, मतलब कि ऋणात्मक। इज़ दैट क्लियर? कोई समस्या इसमें नहीं है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है या इस तरफ मूव कर रहा है, यानी चल रहा है, तो आप उसे पॉजिटिव कहेंगे, और अगर इस तरफ है या नीचे की तरफ है तो आप उसे क्या कहेंगे, नेगेटिव कहेंगे। कोई इसमें समस्या नहीं है। ध्यान दीजिए, यदि मैं इसे बात करूं तो ये मेरा जो है एक्चुअल में इसे 0 डिग्री बोलते हैं, यानी कि 0 अंश, इसे 90, क्योंकि सब 90 में डिवाइडेड है। इसे हम बोलेंगे 180 और इसे हम बोलेंगे 270। ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझिएगा इसे, मेरा बोलने का क्या मतलब है, आप इसे नोट कर लीजिए, मैं इसे मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये जो है हमारा, ये इसकी जो डायरेक्शन होती है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, मतलब घड़ी की उल्टी की दिशा में इस तरीके से डायरेक्शन होती है, और इसी को हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है ना, ये हमारा कन्वेंशन है, मतलब हमारा मानना है कि हम इस तरीके की डायरेक्शन को क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। और हमारी अर्थ भी जो है एक्चुअल में सन के चारों तरफ कैसी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है, इसीलिए हम उसे क्या करते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में मान सकते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट ध्यान दीजिएगा, चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट बोलेंगे। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट रहेगा, और ये हमारा कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है ना, हम इस तरीके से चलेंगे। और जब हम यहाँ पूरा घूम के 270 हो गया, तो जब मैं ये पूरा चक्कर लगा चुका हूँगा, तो यहाँ पर मेरे को, इसी को मैं क्या बोलूँगा, 360 डिग्री, यानी कि 360 अंश भी क्या कहूँगा, मैं इसी को कहूँगा। इज़ दैट क्लियर? नाउ हैव अ लुक। अगर मैं इस क्षेत्र में हूँ, इस रीजन में हूँ मैं, ध्यान रखना, तो ये 90 से कम है और 360 से ज़्यादा है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 90 माइनस थीटा, मतलब थीटा कोई भी एंगल है, मतलब कोई भी एंगल जो 90 से कम होगा वो कहाँ होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, या फिर मैं बोल सकता हूँ उसे क्या लिख सकता हूँ, 360 प्लस थीटा। एक्चुअल में 0 प्लस थीटा लिखोगे तब भी बात वही है। तो ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएगा, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट की यदि मैं बात करूँ तो आप देखिएगा ज़रा, यहाँ मतलब 90 से ज़्यादा और 180 से कम, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, 90 प्लस थीटा, और क्या लिखूँगा, ये 180 माइनस थीटा। मतलब कोई भी एंगल जो 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है वो कहाँ पर होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। मेरे ख्याल से आप बात समझ रहे होंगे जो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट जो है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट को क्या बोलूँगा मैं, 180 से ज़्यादा हो या फिर कितना हो, 270 से कम हो, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, आपका थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। और इसका उल्टा आप थोड़े इसके आगे क्या देखेंगे हम, 270 से ज़्यादा और 360 से कम, उसे हम क्या कहते हैं,
कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और इसे एक और चीज़ से भी लिखा जाता है, आप इसे ध्यान देना, इसे लिखा जाता है 0 माइनस थीटा, 0 क्योंकि ये 0 माइनस थीटा है, तो इसे हम माइनस थीटा भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसका मतलब आपको समझा दूंगा। ये किसका है, हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब है। इतना क्या है, हम इसको इस तरीके से नाम से कर सकते हैं डिफाइन। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री हमको क्या करना है, अप्लाई करना है। तो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करने के लिए हमें राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में हम सोचते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, इसका मैं बता कह रहा हूँ आपको। ठीक है, मान लेते हैं इधर पे जो बना हुआ ट्राइंगल है उसका परपेंडिकुलर ये है और बेस कैसा होगा, इस डायरेक्शन में होगा, तो ये हमारा क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। ये मान लेते हैं हमारा क्या है, थीटा है। इज़ दैट क्लियर? तो ये हमारा P है, ये हमारा B है और ये हमारा H है। ठीक है, तो इस रीजन में मतलब इस क्षेत्र में क्या होगा, हमारा परपेंडिकुलर मतलब लंब, आधार, और ये H हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, बेस मतलब बेस। ध्यान देना, इधर पे सारी की सारी चीज़ें क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पर भी क्या है, पॉजिटिव है, मतलब धनात्मक। तो हम बोलेंगे हमारा जो P है वो कैसा है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, और B भी कैसा है, हमारा पॉजिटिव। इज़ दैट क्लियर? तो अब समझिएगा मेरा बोलने का क्या है। अब मैं यहाँ पर यदि मैं लिखना चाहूँ साइन, देखना क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन थीटा बोलता हूँ। साइन थीटा कितना होगा, P अपॉन H, कोई समस्या नहीं। कितना हो गया हमारा, P अपॉन H, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, लंब बटे कर्ण, हम इतना बोल सकते हैं। तो ऐसे ही क्या बोलेंगे यहाँ पर, कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना होगा, B अपॉन H, और टेन थीटा कितना हो जाएगा भाई, अपना होगा P अपॉन B। कोई समस्या नहीं, एकदम सिंपल तरीके से समझ में आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव हैं तो इनके उल्टे भी क्या होंगे, हमारे पॉजिटिव ही होंगे। हमको उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो इसके नीचे क्या आप लिख लेना, मतलब कि इस वाली कंडीशन में सारे के सारे कैसे रहेंगे, पॉजिटिव, मतलब कोई भी वैल्यू जो है पॉजिटिव रहेगी। कल हमने प्रूफ करके बताया था लास्ट क्लास में, जैसे 90 माइनस थीटा वाली कैटेगरी जो थी, सब के वैल्यू कैसी थी, पॉजिटिव। मतलब ये है कि जब आप वैल्यू निकालेंगे या पढ़ेंगे जिसके बारे में, ये जो भी एंगल आपको निकालना होगा, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है तो उसकी जो वैल्यू होगा, उसका जो रिजल्ट होगा, उसका जो परिणाम होगा, वो कैसा होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। अब इसी के साथ अब हम दूसरे क्वाड्रेंट की तरफ मूव करते हैं, जहाँ जहाँ जो चीज़ ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको बताते जाऊँगा, आगे देखना है। ठीक है, तो हम इसके बाद कहाँ मूव करते हैं, हमारे सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में ज़रा ध्यान देखना, हमारा परपेंडिकुलर मतलब लंब तो इसी डायरेक्शन में रहेगा, पर जो बेस है वो थोड़ा उल्टी डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है, तो ज़रा ध्यान देना, यहाँ पर जो बेस है परपेंडिकुलर है वो तो पॉजिटिव है, लेकिन बेस कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। H से तो अपना कोई ज़्यादा नाता है नहीं, अभी तो H के बारे में छोड़ देते हैं। ठीक है, तो मेरा जो बोलने का मतलब है, यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा क्या आपका P, पर नेगेटिव रहेगा आपका B। सेकेंड क्वाड्रेंट से सिचुएशंस क्या होने लगती हैं, चेंज होने लगती हैं। तो हमको यहाँ पर अपने दिमाग को पूरे के पूरे तरीके से यूज़ करना है और उसको समझने की कोशिश करना है। ठीक है, आपको लग रहा होगा इतना सारा कैसे हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री जैसी चीज़ 11th क्लास में। तो आप ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल करने के लिए और किसी चीज़ को समझने के लिए, बेसिक डेप्थ को जानने के लिए, आपको जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सके आप उतनी ज़्यादा जानकारी इकट्ठी करिए, ज़रूरत। और एक और चीज़ ध्यान रखना, आपको किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे सीख जाइए, क्वेश्चन ऑटोमेटिक बनने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए। तो हमारे पास ये है, अब यहाँ पर देखिए, ये हमारे दोनों केस होगा, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। पर अब यहाँ देखो, मैं बोलूँ भाई साइन थीटा बोलूँगा तो कितना होगा, P अपॉन B, कोई दिक्कत नहीं, पॉजिटिव। यहाँ पर सभी पॉजिटिव हैं, सभी क्या है, पॉजिटिव हैं। यहाँ पर साइन कैसा है, पॉजिटिव है, साइन थीटा कैसा है, पॉजिटिव है। पर यदि मैं बोल दूँ कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, माफ़ करना, ये H है, कितना होगा, B अपॉन H, कितना होगा हमारा, ये B अपॉन H होगा। अब जब B अपॉन H होगा हमारा, तो ये कैसा होगा, नेगेटिव, कि माइनस में ना इस तरफ, तो ये हमारे कॉस कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो टेन थीटा कितना होता है, टेन थीटा आपको पता है, टेन थीटा होता है हमारा P अपॉन B, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब लंब बटे आधार। तो ये कैसा होगा हमारा, प्लस P और माइनस B, तो ये ऑब्वियसली कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। इज़ दैट क्लियर? तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ साइन पॉजिटिव रहेगा, बाकी दोनों कैसे रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। अगर साइन पॉजिटिव है तो इसका उल्टा भी कैसा रहेगा, कॉसेक पॉजिटिव रहेगा, मतलब इसका रेसिप्रोकल, और यहाँ कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और टेन का क्या हो जाएगा उल्टा, हमारा कॉट, वो भी क्या रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, अब हम थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ मूव करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में ज़रा ट्राइंगल के हिसाब से देखिए, ट्राइंगल का परपेंडिकुलर नीचे की तरफ जाएगा, है ना, ट्राइंगल मतलब त्रिभुज,
और ये कहाँ जाएगा, इस तरफ। तो हमारा डायग्राम जो है कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पर थीटा यहाँ था, ठीक है ना, तो थीटा यहाँ पर हम इसे मान लेते हैं। तो ये हमारा बी भी नेगेटिव है और पी भी कैसा है, नेगेटिव है। तो एच के बारे में तो ज़्यादा विचार करते ही नहीं है, अपन पहले से ही इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ ज़रा समझना, आपको करना क्या है, ये भी नेगेटिव और बी भी नेगेटिव, तो दिक्कत है ही नहीं यहाँ। समझते हैं आपको, यहाँ पर कोई भी दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। इसको अपन डब्बे में कर देते हैं बंद। ओह, कट गया, यहाँ ध्यान दो, अपन इसको डब्बे में बंद कर देते हैं, ठीक है, ऐसा चलने देते हैं। तो हमारे पास कितना है ये। अब यहाँ पर मैं बोलूँ कि साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा तो कितना होगा, -p/h, है ना नेगेटिव, समस्या नहीं। कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा देखो ज़रा यहाँ पर -b/h, ये भी नेगेटिव। टेन थीटा देखो, टेन थीटा के बारे में बात करते हैं। टेन थीटा कितना है, -p/-b, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो बचा कितना अपना, टेन थीटा बराबर p/b। ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल सा फार्मूला आ गया। यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि साइन भी नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव, तो बस क्या बचा हमारे पास, टेन क्या बचेगा, पॉजिटिव। तो तीसरे क्वाड्रेंट में कहने का ये मतलब है कि आपका साइन भी नेगेटिव रहेगा, कॉस भी नेगेटिव रहेगा, इनकी रिजल्ट, इनके रेसिप्रोकल भी नेगेटिव रहेंगे। बस यहाँ क्या बचेगा, हमारा जो टेन है, टेन बस पॉजिटिव रहेगा, और इसका उल्टा क्या, कॉट भी कैसा रहेगा, हमारा पॉजिटिव रहेगा। ये हमारी क्या है, बेसिक वो क्या है, कंसेप्ट है। अब ये चौथे वाले के बारे में बात करते हैं। तो चौथा हमारा क्या है, आप ज़रा ध्यान देना, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, कोई समस्या नहीं। और ये हमारा क्या हो गया, थीटा हो गया। यहाँ पर बेस पॉजिटिव है, हाँ, पर परपेंडिकुलर कैसा है, नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो नेगेटिव है, पर बेस कैसा है, पॉजिटिव है। इसे अपन डब्बे में रख देते हैं बंद। क्लियर है। तो साइन थीटा के बारे में सोचो, साइन थीटा होगा -p/h, कॉस थीटा जो है हमारा होगा कितना, b/h, पॉजिटिव, पॉजिटिव, जस्ट सी कॉस यहाँ पर पॉजिटिव है। और तीसरा जो टेन थीटा है वो कितना होगा, -p/b, कितना होगा, -p/b। तो इस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा आपका, सिर्फ और सिर्फ कॉस पॉजिटिव होगा। डब्बा इसमें लगा दिया मैंने, टेन में, लगाना कॉस में था, वो आप समझ जाओगे। तो सब क्या, कॉस पॉजिटिव होगा, तो इसका उल्टा क्या होगा, रेसिप्रोकल, सेक भी पॉजिटिव होगा। बाकी सारे के सारे रेशियोज कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। अब ये सारी चीज़ें समझने के लिए यदि मैं बोलूँ कि ये सब चीज़ आप याद रखो, तो ये याद रखना एक्चुअल में इतने ज़्यादा आसान नहीं है। हाँ, याद अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत समय तक, तो आपको ये चीज़ें याद भी रह सकती हैं, पर ऐसे अचानक से याद नहीं होती, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए हमें क्या करना है, चार क्वाड्रेंट हैं, मतलब चार चतुर्थांश, उसके लिए चार वर्ड यूज़ करना है हमको मालूम है कि सारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चे यूज़ रखना, जो पढ़ रहे हैं उनके लिए, जो सारे के सारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, यदि पढ़ लें तो स्कूल के बाद कहाँ जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, मतलब स्कूल टू कॉलेज। तो कौन, सभी। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा ऑल, ध्यान रखना, स्कूल, ऑल स्कूल टू कॉलेज, कोई समस्या नहीं, ऑल स्कूल टू कॉलेज, चार क्वाड्रेंट, चार वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑल पॉजिटिव, सभी क्या रहेंगे, ऑल पॉजिटिव, मतलब सभी धनात्मक। यहाँ पर स्कूल पॉजिटिव है, स्कूल का एस, एस मतलब क्या होगा, साइन, और इसका उल्टा कॉसेक, ये पॉजिटिव। इज दैट क्लियर। ये क्या होंगे हमारे यहाँ पर, पॉजिटिव। टू से मतलब टी से क्या होगा, टेन, और दूसरा क्या, कॉट, ये रहेंगे हमारे क्या, पॉजिटिव। इज दैट क्लियर। और सी से क्या होगा भाई अपना, कॉस, और इसका उल्टा सेक, उल्टा बोल रहे हैं एक्चुअल में रेसिप्रोकल होता है। ये रहेंगे क्या, पॉजिटिव, बाकी सभी के सभी क्या रहेंगे हमारे नेगेटिव। तो ये डायग्राम आपको जो दिख रहा है, ये हमारा डायग्राम से ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो को 90 डिग्री से ज़्यादा की कैटेगरी में पढ़ने और पढ़ाने के लिए हमें क्या होती है, ज़रूरत पड़ती है। तो हम इससे इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। अब इसका यूटिलाइजेशन देख लेते हैं। पहले इसका यूटिलाइजेशन करने से पहले ना एक अपन बहुत ही शानदार सा स्टेटमेंट लिख देते हैं, फिर उस स्टेटमेंट को समझेंगे और क्या है, ध्यान देना। पहला हमारा जो स्टेटमेंट है यहाँ पर कि इफ़ द ratios are in form of 90 plus minus theta or 270 plus minus theta, then they will change
they will be changed, they will be changed according to लिखा हुआ है according to। जो साइन थीटा है वो किस में बदलेगा, कॉस में। साइन किस में बदलेगा, कॉस में, थीटा रहने दो, और कॉस किस में बदलेगा, साइन में। ये हमारा नंबर 1 है। नंबर 2 जो है, ध्यान रखना, जो tan है वो बदलेगा कॉट में, और कॉट बदलेगा tan में। ठीक है, कैसा भी समझते हैं। और तीसरा नंबर का जो है कॉसेक जो है वो बदलेगा सेक में, और सेक बदलेगा भाई कॉसेक में। ये हमारा है। तो एक बार इसको समझ लेते हैं एक बार हिंदी में कि यदि रेशियोस मतलब अनुपात, कौन सी चीज़ की बात करूँ मैं, रेशियो, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। यदि ये इसके साथ हो 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा, जैसे कि साइन 90 प्लस थीटा हो या साइन 90 माइनस थीटा हो, जैसे कि यहाँ पर इसको बात करें साइन की जगह टेन ही लगा सको, 270 प्लस थीटा हो या 270 माइनस थीटा हो, कुछ भी हो, तब वो चेंज हो जाएंगे। साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में, कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में। टेन किस में बदलेगा, कॉट में, कॉट किस में बदलेगा, टेन में। कॉसेक किस में बदलेगा, सेक में, और सेक किस में बदलेगा, कॉसेक में। और ये जो सिचुएशन जो है आप लोगों ने 10th क्लास तक पढ़ी हुई है। 10th क्लास में आपने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़ा है। उस फर्स्ट क्वाड्रेंट को क्या मैं बोलूँ, अगर मैं बोलूँ भाई मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, तो आप ज़रा यहाँ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान देना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है ऑल पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं हमको। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। आज हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की अभी जो है स्टडी करते हैं। ठीक है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी ध्यान रखना, हम ए नंबर का पढ़ेंगे, ए नंबर का, और ए नंबर का है हमारा 90 माइनस थीटा। क्या पढ़ेंगे हम इसमें, 90 माइनस थीटा वाली केस। और 90 माइनस थीटा क्या होगा, चेंज होगा। क्यों, क्योंकि हम ऊपर की जो सिचुएशन है, ऊपर की जो कंडीशन है, हम उसके बारे में पढ़ चुके हैं कि अगर 90 के साथ हो या 270 के साथ हो रेशियो, तो वो क्या होगा, चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, 10th क्लास में पढ़े थे। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए और ज़रा सोचने की कोशिश कीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे। ठीक है ना, इसमें बोलूँ कि नंबर 1 जो है, मैं बोलूँ साइन 90 माइनस थीटा। तो आपको याद है इसका क्या होता था वैल्यू, कॉस थीटा। इसका मान क्या हुआ करता था, कॉस थीटा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ यहाँ पर कि कॉस क्या होता था, 90 माइनस थीटा, तो आपने क्या लिखा था इसको, साइन थीटा। कोई समस्या नहीं है। और एक और यदि मैं बोलूँ क्या लिखते थे आप, टेन 90 माइनस थीटा, तो आपने यहाँ पर क्या लिखा है, कॉट थीटा। कोई समस्या नहीं है, आपने इतनी सारी चीज़ें लिखी हैं और आगे के 3 भी आप लिख लोगे। मेरे को आप लोगों पर विश्वास है, आप कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये हो गया भाई हमारा क्या, साइन कॉस 10। अगर मैं यहाँ पर लिखता कि कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 9th क्लास तक आप पढ़ चुके हो, 10th क्लास में सॉरी पढ़ चुके हो, और आपको ये चीज़ बनती भी है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसके बी कैटेगरी की, बी कैटेगरी का ये मतलब ये नहीं है कि वो बी कैटेगरी का है ना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ 90 माइनस की जगह क्या बात कर रहा हूँ, 360 की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करूँ बी के बारे में, बी क्या बोलता है, 360 प्लस थीटा। तो एक बात ध्यान रखना, इसके बारे में कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ क्या होगा, नो चेंज, ये बदलेगा नहीं। ये कैसा होगा, नो चेंज, ये बदलेगा नहीं। ध्यान रखना, इसका मतलब क्या है। अब ज़रा समझना, जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ पर क्या है, साइन 90 प्लस थीटा, माफ़ करना, साइन 360 प्लस थीटा, तो कितना होगा, ये साइन थीटा ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, ये चेंज नहीं होता है। हम पढ़ चुके हैं इसके पहले। ठीक है ना, पहले लेक्चर में हमने पूरा डिराइव भी करके देखा है कि कैसे ये इसके बराबर होते हैं। ये सब हमने पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। अगर आपको डाउट हो तो आप इसे पिछले लेक्चर में चेक कर लेना। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ अगला जो पॉइंट लिखूँ, कितना होगा भाई, कॉस 360 प्लस थीटा, तो आपका क्या आएगा यहाँ पर, कॉस थीटा। और एक और चीज़ यदि मैं लिख दूँ यहाँ पर, क्या लिख दूँ यहाँ पर, टेन 360 प्लस थीटा, तो कितना आएगा, टेन थीटा ही आएगा। कोई समस्या नहीं, एकदम नेचुरल चीज़ है, एकदम सिंपल तरीके का कंसेप्ट है जो आप क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिक्कत कहाँ से आती है, सेकेंड क्वाड्रेंट से, क्योंकि नौटंकी जो है हमारी सेकेंड क्वाड्रेंट में ही चालू होती है। ठीक है ना, हाँ यहाँ तो ये सब पॉजिटिव रहेगा, अपन तो इसको बना चुके हैं। ठीक है ना, वैसे देखने में भी अच्छा लगना चाहिए, नोट्स भी आप अच्छे से बनाना। यहाँ देखो, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करूं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में भाई क्या चलना है, स्कूल। क्या चलोगे आप, स्कूल चलोगे। स्कूल का मतलब क्या है, साइन और कॉसेक।
क्या है, स्कूल का मतलब क्या है, साइन और कॉसेक बस पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सभी क्या रहेंगे, नेगेटिव। ठीक है, अब इसकी ए कैटेगरी देखते हैं। कैटेगरी नंबर ए क्या बोले, 90 प्लस कर दें, चलो कर देते हैं 90 प्लस। ए इज इक्वल टू कितना होगा हमारा, 90 प्लस थीटा। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, चेंज, क्यों, क्योंकि 90 के साथ है, क्या होगा भाई अपना, ये चेंज होगा। ठीक है, स्टार्ट करके देखते हैं। देखिए थोड़ा सा कंजस्टेड हो रहा है, पर आप थोड़ा समझना, ठीक है ना, बोर्ड का साइज़ छोटा है तो इतने में ही एडजस्ट करना पड़ता है। तो आप क्या देखेंगे, हम यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ पर साइन चेक करके देखते हैं अपना, कितना होगा, साइन 90 प्लस थीटा कितना आएगा, कॉस थीटा। ध्यान देना, जो ये हैं ये इनका रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना, ये पॉजिटिव नहीं आएंगे, इनका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। जैसे ये साइन 90 प्लस थीटा जो है, इसका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आएगा, कॉसेक का जो भी रिजल्ट होगा वो पॉजिटिव आएगा। पर यदि मैं ये बोल दूं ऐसा कि कॉस 90 प्लस थीटा, तो ये साइन थीटा तो आएगा, लेकिन कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि इनके रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं, ये पॉजिटिव नहीं आते, इनके रिजल्ट। और अगर जैसे यहाँ पर मैं बोल दूँ टेन, ध्यान देना कैसा हो, टेन 90 प्लस थीटा, तो कितना आएगा, माइनस कॉट थीटा। और अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि कॉसेक 90 प्लस थीटा, तो क्या बोलूँगा मैं, इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, तो क्या होगा भाई अपना, सेक थीटा। और अगर मैं बोलूँ कि सेक 90 प्लस थीटा, तो क्या आएगा, माइनस कॉसेक थीटा, क्या आएगा भाई अपना, माइनस कॉसेक थीटा। और लास्ट चीज़ जो लिखूँ मैं आपको, ठीक है, इसके बाद जो होगा हमारा क्या होगा, कॉट 90 प्लस थीटा, तो ये क्या आएगा मेरा, माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो पॉजिटिव क्या होगा, साइन का रिजल्ट, क्या होगा पॉजिटिव, साइन का रिजल्ट और कॉसेक का रिजल्ट, ये बस पॉजिटिव होंगे, बाकी कोई भी पॉजिटिव नहीं होगा। और इसकी जब सेकेंड कैटेगरी में पहुंचेंगे 180 वाली कैटेगरी में, तो ये वो 360 जैसे फॉलो करेगी, चेंज नहीं होगी, हाँ पर साइन को फॉलो करेगी। जैसे साइन 180 माइनस थीटा कहाँ पर है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में, तो क्या होगा हमारा, साइन थीटा। कॉस में क्या होगा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा कॉसेक थीटा पॉजिटिव, सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है ना, अभी हम इसको कर देते हैं, आप इसे बहुत अच्छी राइटिंग में उतारिए, फिर मैं आपको आगे समझाता हूँ। चलिए अब हम सेकेंड कोऑर्डिनेट में जो पढ़ रहे थे, अब हम उसको नेक्स्ट कैटेगरी में देखते हैं। तो हमारे पास सेकेंड कैटेगरी क्या थी, ज़रा ध्यान देना, बी जो पॉइंट था वो हमारा क्या था, 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये जो 180 माइनस थीटा है, तो इसमें ध्यान देना क्या लिखा है, इसमें 180 माइनस थीटा है, तो इसमें क्या आएगा आपका, नो चेंज, क्या आएगा आपका, नो चेंज। इज़ दैट क्लियर, ये क्या होगा हमारा। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो क्या कहता है हमारा, पहला मैं बोलूँ साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, सेकेंड कोऑर्डिनेट में है साइन थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं, पॉजिटिव। अगर मैं बोलूँ कॉस 180 माइनस थीटा, तो कितना आएगा, माइनस कॉस थीटा। इज़ दैट क्लियर, समझ में आ रहा है, ये हमारा ऐसा होगा, मतलब इनका रिजल्ट नेगेटिव, इसका जैसे साइन का रिजल्ट पॉजिटिव होगा, ये आने वाला रिजल्ट नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, ये इसका जो बदल के आएगा वो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। आप यहाँ से अनुमान नहीं लगाएंगे कि जैसे यहाँ पर साइन आया तो पॉजिटिव है, यहाँ पर कॉस आया तो नेगेटिव है, ना 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 ना, आपको ध्यान यहाँ पर देना है। ठीक है, यहाँ से जो बदलेगा उस बदलने के बाद का हमारा कंसेप्ट देखना है। जैसे ये साइन है, अब इसके बाद जो भी बदलेगा वो पॉजिटिव आएगा, ये कॉस है, इसके बाद जो भी बदलेगा वो क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। इज़ दैट क्लियर। यहाँ पर नेक्स्ट देखना कितना होगा, टेन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन थीटा माइनस टेन थीटा। यहाँ कितना होगा, कॉसेक 180 माइनस थीटा। तो इसका जो रिजल्ट आएगा, मतलब इसको देख के आपको चेक करना है, वो हमारा पॉजिटिव होगा, कॉसेक थीटा। समझ में आ रहा है। और इसके आगे के दोनों आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सेक का माइनस सेक, कॉट का माइनस कॉट। अब हम मूव करेंगे अपने थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में बोलता है ऑल स्कूल टू का मतलब क्या होगा हमारा, यहाँ पर टेन और कॉट बस पॉजिटिव होंगे, बाकी सारा का सारा सिस्टम कैसा होगा हमारा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो,
तो इसमें नंबर ए जो है वो मेरा कितना है 180 प्लस थीटा मान लेता हूँ मैं इसको, और 180 प्लस थीटा का मतलब क्या होगा, नो चेंज। कैसा होगा हमारा, नो चेंज। इज़ दैट क्लियर? इसको हम देखते हैं यहाँ। देखिए मैं बोलता हूँ कि साइन 180 प्लस थीटा तो कितना आएगा, माइनस साइन थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में है। कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, और अगर मैं बात करूँ किसकी, टेन 180 प्लस थीटा तो कितना आएगा आपका, टेन थीटा। ये पॉजिटिव रहेगा। तो इसका उल्टा जो रहेगा कॉट, वो भी क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव। कॉट 180 प्लस थीटा कितना रहेगा, ये कॉट थीटा। ठीक है, बाकी दोनों आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। ये हमारा किसका, थर्ड क्वाड्रेंट का हो गया। अब थर्ड क्वाड्रेंट में एक और चीज़ के बारे में देखते हैं, वो बी कैटेगरी। बी कैटेगरी का मतलब क्या है हमारे पास, 270 माइनस थीटा। अब 270 माइनस आ गया तो क्या होगा, ये होगा हमारा चेंज। ये क्या होगा हमारा, चेंज। अब कैसे चेंज होगा, जो बात मैंने समझाई वहाँ देखना। साइन 270 माइनस थीटा चेंज तो होगा, पर कितना आएगा, ये माइनस कॉस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में है, समझ में आ रहा है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा। नेक्स्ट मैं बोलूँगा कॉस 270 माइनस थीटा तो कितना आएगा, माइनस साइन थीटा। ठीक है, और नेक्स्ट बोलो मैं टेन 270 माइनस थीटा तो कितना आएगा, कॉट थीटा, पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट। ऐसे ही कॉट 270 माइनस थीटा कितना आ जाएगा, टेन थीटा, पॉजिटिव। और बाकी आगे के दोनों आप लिख लीजिएगा, चल जाएगा अपना। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट हमारा किस में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखते साथ ही हमारे पास क्या आएगा भाई, यहाँ पर ऑल स्कूल टू कॉलेज है ना। कॉलेज से क्या करोगे आप, कॉस और इसका रेसिप्रोकल सेक, ये पॉजिटिव रहेंगे। बाकी सारे के सारे कैसे रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको समझते हैं, इसको लिखते हैं, फिर आगे हम छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ देखो मैं पहला नंबर बोलता हूँ ए हमारा कितना रहेगा, 270 प्लस थीटा। तो ये क्या होगा, चेंज। ये कैसा होगा हमारा, चेंज। ठीक है, ध्यान देना, इन सबको बॉक्स में बंद कर देते हैं, कोई ऐसा इशू है नहीं। ठीक है ना, इनको भी कर लेना आप। यहाँ देखो तो चेक करते हैं आगे हमारे पास कितना होगा, साइन 270 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा। समझ में आ रहा है ना, इसके रिजल्ट को देखना है हमको। तो अब यहाँ पर कितना होगा, जैसे कॉस 270 प्लस थीटा तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा। समझ में आ रहा है ना, ये पॉजिटिव रहेगा, जो चेंज होगा वो। इधर पे अगर मैं बात करूँ टेन 270 प्लस थीटा तो कितना आ जाएगा, माइनस कॉट थीटा। भाई यहाँ पर और आगे देखूँ मैं, कॉट 270 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा, कोई समस्या नहीं। अगर मैं आगे बोलूँ इसके आगे कि कॉसेक 270 प्लस थीटा तो कितना आएगा, माइनस सेक थीटा। पर अगर मैं बोलूँ यहाँ पर सेक 270 प्लस थीटा तो कितना आ जाएगा, प्लस रहेगा, प्लस कॉसेक थीटा, क्योंकि इनके रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं। डन, ये हमारा कौन सा हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट का। अब इसको फोर्थ क्वाड्रेंट को एक और चीज़ लिख सकते हो आप यहाँ पर, उसे लिख सकते हो कि भाई लिख सकते हैं 360 माइनस थीटा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, नो चेंज, क्योंकि 360 आ गया, क्या होगा आपका, नो चेंज। ठीक है, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल ईजी जा रहा है हमारा सब कुछ। ठीक है, इसको करके देख लेते हैं, इसमें भी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो कितना होगा आपका, ध्यान देना, साइन 360 माइनस थीटा कितना आएगा आपका, आप बताइए, माइनस साइन थीटा। मैं यहाँ बोलूँ कॉस 360 माइनस थीटा तो कितना आ जाएगा, कॉस थीटा। अगर मैं बोलूँ टेन
360 माइनस थीटा, तो कितना आएगा माइनस टेन थीटा। कितना आएगा आपका माइनस टेन थीटा। अगर मैं यहाँ से बोलूँ कॉट 360 माइनस थीटा, तो कितना आ जाएगा माइनस कॉट थीटा। और इसके आगे के दोनों आप खुद कर लीजिएगा, जहाँ सेक पॉजिटिव होगा और कॉसेक नेगेटिव होगा। ठीक है, ये हो गया। लेकिन इसमें एक और केस है, थर्ड वाला जो केस है हमारे पास, एक केस और है। मैंने आपको लिखवाया था माइनस थीटा। क्या लिखवाया था? सी नंबर का जो था हमारा वो था माइनस थीटा। माइनस थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस थीटा, या फिर 0 माइनस थीटा, बात वही है। तो ये वाले जो केस रहते हैं बिल्कुल यही फॉलो करता है, क्या? ये वाला जो 360 माइनस थीटा होगा वही क्या होगा? माइनस थीटा होगा। क्यों? आप समझ सकते हो, 360 और 0 एक ही जगह पर रखे हैं। तो मैं जब यहाँ लिखूँगा तो मेरा क्या होगा? जैसे साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस साइन थीटा। ये याद रखना, बहुत काम में आने वाले हैं आपको ये। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर कितना? कॉस माइनस थीटा, तो कितना आएगा? कॉस थीटा पॉजिटिव। टेन माइनस थीटा, तो कितना आएगा? माइनस टेन थीटा। ऐसे ही कॉसेक माइनस थीटा, तो कितना आएगा? माइनस कॉसेक थीटा। कोई समस्या नहीं। ऐसे अगर मैं बोलूँ कि सेक माइनस थीटा, तो कितना आएगा? सेक थीटा पॉजिटिव। और लास्ट में यदि लिखूँ कॉट माइनस थीटा, तो माइनस कॉट थीटा। समझ में आ गया ना? ये तुम्हारा क्या है? क्वाड्रेंट के हिसाब से हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से कि कौन सी वैल्यू कहाँ पर आ रही है, उसमें हम इसे देख सकते हैं। ठीक है, अब एक बात ध्यान देना, जैसे अगर आपकी वैल्यू 360 से कम है तो आप उसको बहुत आसानी से निकाल सकते हो। लेकिन अगर 360 से ज़्यादा है, 360 से ज़्यादा है मतलब 360 से ज़्यादा है, तो आप उसमें 36 की जो टेबल है हमारी, 36 की टेबल, इसको थोड़ा सा याद रखना। टेबल याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तो उसका डबल टिबल करते आना चाहिए, टिबल चवल तक करते आना चाहिए। जैसे आप बोलो 36 1 अपना 36, फिर 72, फिर 108, फिर 144, मतलब ऐसा समथिंग आना चाहिए। ठीक है, मैं बोलता हूँ भाई 360 मतलब कि 36, आप हिसाब लगा सकते हो। ऑटोमेटिकली आपने एक जीरो लगा दी, वो 10 गुना हो गया, 10 टाइम्स हो गया। फिर उसका डबल 720, मतलब आपने 2 चक्कर मार लिए। फिर आपने 3 चक्कर मार लिए, 1080, समझ में आया? फिर 4 चक्कर मार लिए, 1440। इज़ दैट क्लियर? मतलब इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। अब मैं इसका मतलब आपको इसका एग्जाम्पल जो है, इसका एग्जाम्पल करके बताता हूँ मैं आपको कि एग्जाम्पल बोलते क्या हैं, इसमें से वैल्यू निकालना कैसे है हमको। ठीक है, हम उसको समझते हैं। बस आपको ध्यान रखना, अभी आपको जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू मालूम है ना, बस आप उसी से काम चलाइए। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ साइन 225 डिग्री, साइन 225 डिग्री, इसको मेरे को क्या करना है? एवेल्यूएट करना है। ठीक है, साइन 225 डिग्री को क्या करना है? मेरे को एवेल्यूएट करना है। तो साइन 225 कितना है? आप खुद सोचो, 180 से ज़्यादा है और 270 से कम है। 180 से ज़्यादा, 270 से कम, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया आपका? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल इक्वल टू मतलब 10 और कॉट पॉजिटिव रहेंगे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कैसी रहेगी आपकी? नेगेटिव। समझे मतलब? अब यहाँ देखो, इसको क्या लिख सकते हैं? साइन 225 को मैं लिख सकता हूँ साइन 180 प्लस 45 लिख सकता हूँ, साइन 180 प्लस 45। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? क्या है? 180, नो चेंज, तो सिर्फ 10 और कॉट पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या रहेगा? इसका आंसर जो होगा वो होगा मेरा माइनस साइन 45। और साइन 45 कितना होता है भाई? 1/√2। कोई दिक्कत नहीं। 45 कितना हो गया मेरा? 1/√2। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं हम, इसी को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। ये है हमारा साइन 270 माइनस 45, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो 270 आ गया, मतलब चेंज होगा, तो माइनस कॉस में आ जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस कॉस 45। और इसकी वैल्यू भी कितनी होगी आपकी? माइनस 1/√2। कोई समस्या नहीं, एकदम इजी तरीके से क्या हो रहा है, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। मैं बोल दूं यहाँ से भाई एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को देखो, मैंने लिखा 10 330 डिग्री, 330 डिग्री मतलब 330। तो आप समझ सकते हो 270 से ज़्यादा है और 360 से कम, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा आपका? फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट होगा आपका? ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ देखो सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूशन में देखो कितना है? 10 330। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 10 270 प्लस 60, 270 प्लस 60, इसे लिख सकते हैं हम।
अब 270 प्लस 60 मतलब चेंज होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, तो ये क्या होगा, इसका आंसर क्या है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, मतलब माइनस कितना हो जाएगा कॉट 60, और कॉट 60 कितना होता है भाई, -1/√3, ये आंसर, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर, कोई समस्या नहीं। अगर मैं इसके बाद इसी को इस तरीके से भी लिख सकता हूँ मैं, कितना, जैसे tan 330 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ tan 360 - 30 समझ जाइएगा, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, नो चेंज, तो -tan30, और tan30 कितना होता है, -1/√3, कोई समस्या नहीं, ये भी आंसर हो गया, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं इसको। अब मैं बोलूँ कि साइंस, जैसे tan यहाँ पर बोलूँ मैं कि tan, ये चलो एक काम करते हैं, यहाँ बात हो गया, कॉस कर देते हैं, कॉस 750 निकाल लूँ, कॉस 750 निकाल के बताता हूँ मैं आपको, ठीक है ना, कॉस 750 आप निकालो तो थोड़ा तकलीफ़ वाला केस हो जाएगा। तो 750 जब आ गया ना, तो आप 360 को मल्टीप्लाई कर दो, 360 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 720, 720 प्लस 30, समझ में आ गया ना, मतलब 720 धन 30, तो कितना आ गया 50। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखो इसका डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ मैं आपको, कॉस कितना लिख सकते हैं, 720 प्लस 30, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आप ध्यान देना, कॉस कितना होगा भाई, ये इसको देखो 2 × 360, 2 × 360 तो कितना आएगा +30, 2 × 360 +30, तो ये जो है एक जनरल फार्मूला है आपका ये, ठीक है ना, कोई भी रेशियो हो, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट कुछ भी हो, तो अगर मान लेते हैं जैसे कॉस ही लिख देता हूँ मैं, कॉस कितना है n × 360 कुछ भी हो आपका ± थीटा हो, ठीक है ना, तो इसको हम क्या कर देते, नेगलेक्ट कर देते, इसका कोई मतलब हम नहीं यूज़ करते। वैसे इसका ये मतलब है कि आप इतने चक्कर घूम चुके हो उसमें, लेकिन आप इतना मान के रखो कि इसका कोई यूज़ नहीं करना है हमको अभी, तो हम डायरेक्ट क्या मानेंगे, 360 ± थीटा, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, समझ में आ गया ना, इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो हमारा बोलने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि ये जो है 2 कोई काम का नहीं है, अब 2 को आप छोड़ दो, भूल जाओ 2 को, तो फिर क्या हो जाएगा, cos 360 प्लस थीटा आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या 360 है, तो कोई चेंज नहीं होगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर, cos 360 प्लस थीटा मतलब कि cos थीटा मतलब कि 30 डिग्री, और 30 डिग्री मतलब कि √3/2, ये आपका आ गया आंसर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बोलूँ कि cos 1500 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, cos 1500 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1500 मतलब 1500, तो ज़रा सोचो, ज़रा ध्यान से इसको कैसे कर सकते हैं, 360 से मल्टीप्लाई करें, 360 उसका डबल 720, और 720 का डबल मैं बोलूँ तो कितना हो जाएगा मेरा 1440, मतलब कि 4 × 360 आ गया, प्लस 60 हो गया 1500, तो 360 प्लस 60 आ गया, तो 60 कितना हो जाएगा, साइन होगा तो डायरेक्ट साइन आ जाएगा, कॉस होगा डायरेक्ट कॉस हो जाएगा, टेन होगा तो डायरेक्ट टेन हो जाएगा, कुछ भी कर सकते हैं। अब साइन 1500 बोला तो साइन 1440 प्लस 60, तो साइन 60 मतलब कि √3/2, आप इसे अच्छे से नोट करो, फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए इसी चीज़ को देखते हैं, जैसे मैंने बोला कितना, साइन 1500 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 1440 प्लस 60 लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये कितना होगा, साइन 4 × 360 प्लस 60, तो कितना हो जाएगा 360 प्लस थीटा साइन थीटा, कितना आ जाएगा साइन 60, और आंसर कितना होगा आपका √3/2। इसका उल्टा भी आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आगे समझ में। अब हम ट्रिग्नोमेट्री के फाइनल पोर्शन पर पहुंचेंगे, और इसमें हम इस चीज़ को समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं जो यूज़ होने वाले हैं वो किस किस टाइप के हैं और क्या क्या उनका नेचर, उनको हम पढ़ेंगे, और उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें फार्मूला क्लियर हो जाए। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स में एक बहुत ही वाइड और बहुत ही वास्ट पोर्शन है, ठीक है, लेकिन हमको इतना डिटेल में ना जाकर के जितने ज़रूरी फार्मूले हैं हम सिर्फ वो पढ़ेंगे और उनको समझेंगे वो कैसे आते हैं और क्या होते हैं, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा बहुत ही लंबा नहीं, बेसिक फॉर्म हम उसको पढ़ेंगे। और एक बात और ध्यान दीजिए, ये फार्मूले आपको पूरी फिजिक्स में कहीं ना कहीं तरीके से आते रहेंगे, ठीक है, तो आपको वो देखना है। तो भाई पहला को जो फार्मूला है आपका, आप ध्यान दीजिए, उसे मैं बोलता हूँ साइन a प्लस बी। अगर ऐसा हो तो इसे हम लिख सकते हैं साइन a इंटू कॉस बी
और इसे लिख सकते हैं हम फिर cos A इंटू साइन बी। कोई रटने वाला फार्मूला नहीं है, एकदम सिंपल सा फार्मूला है। एक बार साइन के साथ A, cos के साथ B, प्लस cos के साथ A, एक बार साइन के साथ B, ठीक है। और अगर मान लो यही जो है हमारे पास फार्मूला ऐसा आ जाए साइन A माइनस बी, तो कुछ नहीं करना है, साइन A इंटू कॉस बी माइनस कॉस A इंटू साइन बी। कोई तकलीफ़ नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से क्या हो जाता है, हमारे फार्मूला आ जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये हमारा क्या है, एक छोटा सा फार्मूला है। यहीं पर यदि मैं आपको फार्मूले में बताऊं ज़रा कि क्या लिख सकता हूं मैं, यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, इसको मैं समझाऊं आपको एक और, कि cos A प्लस बी की बात करूं, किसको बात करूं, cos A प्लस बी। तो इसे हम लिखते हैं cos A इंटू कॉस बी माइनस साइन A इंटू साइन बी। हम इसे ऐसा लिख सकते हैं। और अगर मैं प्लस वाली बात करूं तो माइनस वाली, तो cos A माइनस बी यदि मैं लिखूं तो कितना होगा, cos A इंटू कॉस बी प्लस साइन A इंटू साइन बी। ये ज्योमेट्री से प्रूव हो जाता है। जब आप वेक्टर एनालिसिस पढ़ेंगे और इसे क्या कर सकते हैं, आप इसे वेक्टर फॉर्म से बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं कि ये फार्मूले इस तरीके से बिहेव करते हैं। और अगर आप 12th में जब पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के पोर्शन में, वेक्टर अलजेब्रा में, तब आप वहाँ पर देखेंगे आपको ये प्रूफ करने को भी मिलेगा मैथ्स वालों को, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपको इतना क्लियर है, इससे आपको फार्मूले क्या करना है, लर्न करना है। इतना समझ में आ रहा है ना आपको। अब चलिए मैं इससे रिलेटेड कुछ एक दो न्यूमेरिकल करके बताता हूँ। ध्यान रखना, कॉस वाले जो फॉर्मूले हैं ना, हमेशा थोड़ी बहुत टेढ़े मेढ़े से रहते हैं, तो इन पर थोड़ा सा दिमाग लगा के करना है, ठीक है। तो मेरा बोलने का मतलब है कि इनको हम क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ और आई होप आप इसके आगे का कर लेंगे, ठीक है। हाँ, एक और मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पर tan वाला। तो tan A प्लस बी कितना होगा, tan A प्लस बी, ज़रा ध्यान दीजिएगा। इसको लिखूँगा मैं tan A प्लस tan B अपॉन क्या लिखूँगा, 1 माइनस tan A इंटू tan B। इस तरीके से मैं इसे लिख सकता हूँ। और यदि मान लो ऐसा भी हो सकता है भाई, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि tan A माइनस बी भी आ सकता है। तो करना क्या है, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, कोई दिक्कत नहीं है। tan A माइनस tan B, ये सारे के सारे फार्मूले प्रूव हो जाते हैं। tan A इंटू tan B, पर हमको ये समझना है अभी कि ऐसा होता है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इतना का सफिशिएंट है हमारे लिए। अब मैं इनका यूज़ आपको करके बताता हूँ, ठीक है। जैसे मैं आपके पास एक क्वेश्चन रखता हूँ, ठीक है ना। यहाँ देखो, मैं बोलता हूँ कि फाइंड, ध्यान देना कितना है मेरे पास, साइन 15 डिग्री, साइन 75 डिग्री, कॉस 15 डिग्री, कॉस 75 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री, ठीक है। ये क्या करना है, अपन को एवेल्युएट करना है, हमें एवेल्युएट करना है, ठीक है। तो मैं आपको एक दो एवेल्युएट करके बता देता हूँ, आपको सारे के सारे खुद ब खुद बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए कैसा करना है, ठीक है। यहाँ देखो, ये सारी वैल्यू क्या करना है हमें, ये सारी वैल्यू क्या करना है, एवेल्युएट करना है। तो मैं आपको एक दो एवेल्युएट करके बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएंगी। जैसे पहले ही देखो, ठीक है ना, फर्स्ट देखो यहाँ साइन 15 डिग्री, एकदम बेसिक तरीके से करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। भाई साइन 15 डिग्री मतलब कि साइन 15 डिग्री है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास, मैं बोलता हूँ साइन 15 डिग्री की वैल्यू तो है नहीं, पर आपके पास 30 की वैल्यू है, 60 की वैल्यू है, 45 की वैल्यू है, 90 की वैल्यू है, 0 की वैल्यू है। बस इसी को यूज़ करके हमको यूज़ करना है, ठीक है। 15 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 45 माइनस 30 या फिर 60 माइनस 45, बातें कही है। तो यहाँ पर मैं उसको इस तरीके से लिखूँगा, क्या लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, साइन 45 माइनस 30, आप 60 माइनस 45 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑन कंपेयरिंग इट, ऑन कंपेयरिंग इट विथ किससे, साइन A प्लस बी, माफ़ करना माइनस वाला है,
माइनस बी इज इक्वल टू कितना होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी से मैं इसको कंपेयर कर देता हूँ। तो ए बराबर कितना हो जाएगा मेरा 45 और बी बराबर हो जाएगा मेरा कितना 30। बिल्कुल ईजी है, ए बराबर 45 और बी बराबर कितना हो जाएगा 30। कोई समस्या? बिल्कुल समस्या नहीं है। अब आप इसकी वैल्यू यहाँ रखो, आंसर। ठीक है, रख के देखते हैं ना। देखिए इसी को देखो आगे कितना हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इनकी वैल्यू तो मालूम है कितनी आएगी वैल्यू, चलो यहाँ देखो इसकी वैल्यू कितनी है 1/√2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है 30, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 माइनस कॉस 45 कितना हो जाएगा वो भी 1/√2 और इसकी वैल्यू कितनी है 30 की, किसकी साइन 30 की 1/2। तो आंसर कितना होगा हमारा √3/2√2 माइनस 1/2√2। मल्टीप्लाई करना डायरेक्ट, तो आंसर कितना होगा √3 माइनस 1/2√2। दैट इज योर आंसर। चल जाएगा। ऐसे ही साइन 75 निकालोगे तो कितना लिखोगे 45 प्लस 30, उधर पे कितना आ जाएगा आंसर आपका। अगर मैं बोलूँ साइन 75 तो कितना आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो √3 प्लस 1/2√2, ये भी आंसर हो गया आपका। इस तरीके से आप कॉस निकाल सकते हो, मेरे को भरोसा है आप निकाल लोगे। ठीक है ना, तो आप निकाल लीजिएगा। मैं एक 10 करके बता देता हूँ। 10 देखो, किसको देख लेता हूँ मैं, आपके 10 को। जो 10 वाला होगा मैं बोलता हूँ 10 75 करके बता देता हूँ। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 10 45 प्लस 30, नो प्रॉब्लम। तो कितना होगा मेरा 10 45 प्लस 30 इज इक्वल टू, इसमें रख दें वैल्यू 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो कितना जाएगा भाई अपना 10 45 प्लस 10 30 अपॉन आगे कितना होगा 1 माइनस 10 45 इंटू 10 30। तो 10 45 कितना होता है 1, और इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई 1/√3, 1 माइनस 1 इंटू 1/√3। ठीक है ना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो 1 का तो मल्टीप्लिकेशन कोई ज़रूरी है ही नहीं, अपन इसको हटा देते हैं। तो इसको सॉल्यूशन लेंगे तो कितना होगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 अपॉन में यहाँ कितना हो जाएगा √3 माइनस 1/√3। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं फटाफट करके आपको बताते जा रहा हूँ। तो ये हो गया कि आपका कैंसिल। तो आंसर कितना आ गया भाई आपका √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। दैट इज़ अगेन योर आंसर। आप इसे समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, कोई तकलीफ ही नहीं। अब इसमें ना 2-3 और फार्मूले हैं, इन 2-3 फार्मूलों को आप इसको देखिए, फिर हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री को यहाँ पर विराम देंगे। ठीक है, कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ा पोर्शन नहीं है, इसको ज़्यादा हमको दिमाग में लेकर के बहुत ही हाईली इसको रखना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ये सोचेंगे कि एक इसमें जैसे साइन, इसी फार्मूले को देखो, मैं बोलूँ साइन a प्लस a कर दूँ, मैं क्या कर दूँ यहाँ पर साइन a प्लस a कर दूँ, तो मतलब कितना हो जाएगा साइन 2a, कितना हो जाएगा साइन 2a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा a प्लस a। तो इधर पे कितना हो जाएगा साइन a, इधर पे भी a, इधर पे भी a, इधर पे भी a, तो पूरा जुड़ जाएगा। तो कितना होगा मेरा 2 साइन a इंटू कॉस a। ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको, अगर सब कुछ a हो। पता है ना कैसे, समझ रहे हो ना। देखो मैं इसको बताता हूँ करके, ठीक है ना, ध्यान देना। इसको मैं यदि a और a कर दूँ तो यहाँ देखो इस जगह पर बस देखना, ठीक है ना। यहाँ देखो आप, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं साइन a इंटू कॉस a, बाद वाला भी कॉस a इंटू साइन a, आखिर कितना हो जाएगा बराबर ही दोनों, तो कितना हो जाएगा 2 साइन a इंटू कॉस a बन जाएगा। ये फार्मूला है। मतलब ये है कि अगर मेरे पास ऐसा कुछ हो, देखो इसका समझना, मतलब अगर ऐसा कुछ हो मेरे पास कि साइन 60 डिग्री हो, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ साइन 2 इंटू 30 डिग्री। तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको 2 इंटू साइन 30 इंटू कॉस 30। वैल्यू उतनी ही आएगी। साइन 60 की वैल्यू होती कितनी है √3/2 होती है कि नहीं, कितनी वैल्यू होती है √3/2। यहाँ पर वैल्यू रख के देखो आप, 2 इंटू कितना हो जाएगा 1/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कैंसिल। फिर से कितना आ गया √3/2। कोई प्रॉब्लम नहीं, ईजी है।
अब इस फॉर्मूले को देखो, इस वाले को, ठीक है। अगर मैं इसको a और a कर दूं तो दोनों क्या हो जाएंगे, cos a प्लस a, तो ये भी a हो जाएगा, ये भी a और ये भी a। तो मेरे को जो अगला फार्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ देखो ज़रा, इसे लिख सकता हूँ cos 2a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। लिख सकता हूँ मैं इसे, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसी फार्मूले को हम अलग अलग तरीके से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपने एक चीज़ पढ़ी होगी 10th क्लास में, और फार्मूला था हमारे पास, क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू उठा के रखूँ तो कितनी होगी मेरी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आएगी ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसको एक और तरीके से मैं लिख सकता हूँ, आप रख के देखना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। मतलब मैं इसको एक और इस तरीके से लिख सकता हूँ। अगर मैं साइन स्क्वायर ए की वैल्यू रखूँगा तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये जो है हमारे छोटे छोटे से क्या हैं, फॉर्मूले हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। और भी इसमें कुछ छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूले को मैं समझा देता हूँ। 4 फॉर्मूले और हैं, उनको फिर बाद में जितनी ज़रूरत पड़ती जाएगी मैं आपको वहाँ समझाते जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ज़रा, ये तो आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, है ना, मैं यहाँ खसक जाता हूँ, आप नोट कर लीजिए। अब मैं मिटा देता हूँ। एक्चुअल में ये जो जितनी ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ते जा रहे हैं ये काफ़ी है हमको फिजिक्स में हेल्प करने के लिए। हाँ, और अगर जहाँ अधिक लगेगी वहाँ मैं आपको समझा ही दूंगा, ठीक है। चलिए अब मैं नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, छोटे से 4 फार्मूले और हैं और उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल समझा देता हूँ, ठीक है। ये प्योर मैथ्स का है लेकिन फिर भी देख लीजिए आप। इसमें पहला फार्मूला यदि मैं बात करूँ, ये साइन सी प्लस साइन डी का है, ठीक है। इसे मैं लिख सकता हूँ 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा इतना। अब यदि मैं यहाँ पर बोलूँ कि साइन सी माइनस साइन डी कर दूँ, ठीक है, तो कितना होगा मेरे को यहाँ पर, यहाँ आएगा मेरा 2 कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ये इधर के इधर एक्सचेंज कर देना, इसके पीछे का लॉजिक है लेकिन इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक है। अगर मैं कॉस वाली बात करूँ, कॉस सी प्लस कॉस डी, मैं बोल चुका हूँ कॉस के फॉर्मूले अजीब से रहते हैं। 2 क्या लिखूँगा, कॉस ए प्लस कॉस सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2। और एक और बोल दूँ मैं, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो कितना आएगा 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू, इसको जब मैं थोड़ा लिख देता हूँ यहाँ देखो, इसको लिख सकता हूँ मैं साइन डी माइनस सी अपॉन 2, डी माइनस सी अपॉन 2। थोड़ा सा इसको ध्यान रखना आपको, है ना, ये थोड़ा सब में सी माइनस डी है, यहाँ पर डी माइनस सी है। इसे प्रूफ किया जा सकता है लेकिन हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसका यूज़ आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ क्वेश्चन देखो, साइन 2a प्लस साइन 2b अपॉन कॉस 2a प्लस कॉस 2b इज इक्वल टू tan a प्लस b है। ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है कि इतना होता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। कितना है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, तो कितना है ये साइन 2a प्लस साइन 2b अपॉन साइन 2a प्लस साइन 2b। कोई समस्या नहीं, आप आर यू गेटिंग व्हाट एग्जैक्टली आई एम सेइंग। नाउ नेक्स्ट, इसे हम इससे कंपेयर कर देते हैं, c की जगह 2a कर देते हैं, d की जगह 2b कर देते हैं, तो कितना आएगा अपना 2 साइन, देखो अच्छे से, 2a प्लस 2b अपॉन 2 इंटू कॉस 2a माइनस 2b अपॉन 2। और नीचे कितना आएगा भाई अपना, ये अपॉन में अपोलोजाइज, थोड़ा ध्यान देना गड़बड़ हो गया, 2 नीचे कितना जाएगा 2, इसको क्या लिखेंगे, साइन नहीं है, नीचे कॉस है, नीचे क्या है आपका कॉस है, कॉस, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे 2 कॉस, क्या लिखेंगे 2a प्लस 2b अपॉन 2 इंटू कितना जाएगा कॉस
2a माइनस 2b अपॉन 2, पूरा कैंसिल, ये 2 से ये 2 भी कैंसिल। तो क्या होगा हमारा नेक्स्ट, देखो ज़रा साइन, इनसे 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर कितना बचेगा a प्लस बी और नीचे अपॉन में 2 और नीचे कितना है कॉस, 2 कॉमन निकालो, a प्लस बी अपॉन 2, ये 2 से ये 2 भी क्या हो गया कैंसिल हो गया। देखो अच्छे से यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है ना, तो बचेगा कितना हमारे पास साइन a प्लस बी अपॉन कितना होगा कॉस a प्लस बी, तो कितना आएगा अपना tan a प्लस बी, आ गया, प्रूव हो गया। तो ये क्या है ट्रिग्नोमेट्री के हमारे छोटे छोटे से बेसिक कंसेप्ट हैं जिनको क्या करना था हमको समझना था, और इतना काफ़ी है। और अगर हमको कहीं और लगेगा तो हम उसे क्या कर लेंगे और अच्छे से देख लेंगे। तो ये था आपका क्या इसको समझने का। देखिए स्टूडेंट मेरे वही हैं जो देख रहे हैं, मैं यहाँ किसी क्लास को नहीं पढ़ा रहा हूँ, कुछ नहीं, एकदम प्योर ऑनलाइन है, सिर्फ रिकॉर्डिंग चल रही है। तो आप अगर पढ़ रहे हैं तो आप स्टूडेंट हैं तो अच्छे से पढ़िए, लिखिए, समझिए। आपकी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गई है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गया आपका कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको इसके बाद कैलकुलस समझाऊंगा और थोड़ा सा लॉगरिथम, ठीक है ना। लॉगरिथम एक बहुत ही हैवी ब्रांच है, उसको भी कवर करेंगे हम, लेकिन थोड़ा सा लॉगरिथम और फिर कैलकुलस जिसमें आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें, ठीक है।